दोस्तों कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। आप अकेले हैं एक बंद पड़े पुराने पोस्ट ऑफिस में। अचानक दरवाजा खुद बंद हो जाता है और कोई फुसफुसाता है, खोलो, चिट्ठी खोलो। मैंने खोला और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। मेरा नाम राहुल है और ये एक सच्ची कहानी है। पुराना पोस्ट ऑफिस। अगर हिम्मत है तो अंत तक देखें। शहर की भाग दौड़ से दूर राजस्थान के एक छोटे से कस्बे अलवर में एक पुराना पोस्ट ऑफिस खड़ा था। वो इमारत सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन उसकी दीवारें अभी भी पुरानी कहानियों की गवाह थीं। कस्बे के लोग कहते थे कि वो जगह शापित है। रात में वहां से गुजरने वाले कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनते, जैसे कोई चिट्ठी खोल रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन कौन मानता है ऐसी बातें? आखिर विज्ञान का जमाना है। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली से आया था नौकरी की तलाश में। मेरी उम्र 28 साल और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन कंपनी ने मुझे निकाल दिया। अलवर में मेरे चाचा रहते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि पुराने पोस्ट ऑफिस को फिर से खोलने की योजना है। सरकार ने उसे रेनोवेट करने का ठेका दिया था और मुझे वहां सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। बेटा, वो जगह थोड़ी पुरानी है, लेकिन काम आसान है, चाचा ने कहा। मैंने हंसकर टाल दिया। मुझे क्या पता था कि ये नौकरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। पहले दिन जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो बाहर से वो इमारत वैसी ही लगी जैसी पुरानी फिल्मों में होती है। जर्जर दीवारें, टूटे शीशे और दरवाजे पर जंग लगा ताला। मैंने ताला खोला और अंदर कदम रखा। हवा में एक सड़ी हुई महक थी, जैसे सालों पुरानी कागज की। रिसेप्शन पर धूल भरी मेज और पीछे अलमारियां भरी पड़ी थीं पुरानी चिट्ठियों से। ये सब साफ करना पड़ेगा, मैंने सोचा। शाम तक मैं अकेला था क्योंकि मजदूर अगले दिन आने वाले थे। अचानक एक आवाज आई, खोलो, इसे खोलो। मैं चौंक गया। लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद हवा का झोंका। मैंने काम जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला कमरे में अंधेरा गिरने लगा। मैंने लाइट जलाई, लेकिन बल्ब फ्यूज था। मोबाइल की टॉर्च से काम चलाया, तभी मेरी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। लिफाफा पीला पड़ चुका था और ऊपर लिखा था, सावधान, ये जगह तुम्हारी नहीं है। मैंने हंस दिया, कोई पुराना मजाक। लेकिन जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, अंदर से एक तस्वीर गिरी, एक औरत की जो दर्द से चीख रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या था? मैंने चिट्ठी पढ़ी। मैंने सब कुछ देखा है। वो रात कभी नहीं भूलूंगी। पोस्टमास्टर ने, नहीं, मैं नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, भाग जाओ। चिट्ठी अधूरी थी। मैंने उसे वापस रख दिया, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात के 9 बज चुके थे। मैं घर जाने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने जोर लगाया, लेकिन वो नहीं खुला। बाहर से कोई आवाज आई, अंदर रहो, कहानी पूरी सुनो। अगले दिन सुबह मजदूर आए और काम शुरू हो गया। मैंने रात की घटना किसी को नहीं बताई। सोचा शायद थकान से भ्रम हुआ, लेकिन दिन भर काम करते हुए मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अलमारियों से चिट्ठियां गिरती जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। एक मजदूर, रामू काका, ने कहा, साहब, ये जगह अच्छी नहीं। 20 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। पोस्टमास्टर की पत्नी की मौत हो गई थी। कहते हैं वो भूत बनकर घूमती है। मैंने पूछा, क्या हुआ था? रामू काका ने बताया, पोस्टमास्टर का नाम था हरिशंकर। वो चिट्ठियां चुराता था, लोगों के राज बेचता था। एक रात उसकी पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। झगड़े में उसने उसे मार डाला। लाश को यहीं दफना दिया। पुलिस को कुछ नहीं पता चला, लेकिन कस्बे में अफवाहें फैलीं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस बंद हो गया। कहानी सुनकर मैं हिल गया। क्या वो चिट्ठी उसी औरत की थी? शाम को मैंने फैसला किया कि खुद जांच करूंगा। मैं अकेला रुक गया। रात के 10 बजे फिर वही आवाज, खोलो, चिट्ठी खोलो। इस बार मैंने आवाज की दिशा में टॉर्च फेंकी। एक कोने में एक पुरानी डेस्क थी। मैंने उसे खोला और अंदर ढेर सारी चिट्ठियां। ऊपर वाली पर लिखा, मेरा नाम सरिता है, मैं हरिशंकर की पत्नी हूं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मतलब मैं मर चुकी हूं। दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। सरिता ने लिखा था कि हरिशंकर एक क्रूर आदमी था। वो चिट्ठियां पढ़ता और ब्लैकमेल करता। एक दिन उसने एक अमीर आदमी की चिट्ठी चुराई, जिसमें उसकी अवैध संपत्ति का राज्य था। सरिता ने विरोध किया तो उसने उसे मारने की धमकी दी। चिट्ठी में आखिरी लाइन थी, आज रात वो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपनी कहानी छिपा रही हूँ। ढूंढो, सच्चाई ढूंढो। मैंने चिट्ठी बंद की। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैं मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में मैंने सुना, मदद करो, मुझे न्याय दो। आवाज एक औरत की थी। मैं भागा दरवाजे की तरफ, लेकिन वो फिर बंद। बाहर बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं।
रात भर मैं कोने में दुबका रहा, प्रार्थना करता कि सुबह हो जाए। अगले दिनों मैंने जांच शुरू की। दिन में काम चलता, रात में मैं चिट्ठियां पढ़ता। हर चिट्ठी में एक नया राज खुलता। एक चिट्ठी में लिखा था कि हरिशंकर ने सरिता की लाश को पोस्ट ऑफिस के बेसमेंट में दफनाया। मैंने बेसमेंट ढूंढा, एक पुराना दरवाजा जो सालों से बंद था। मैंने उसे तोड़ा। अंदर अंधेरा और महक, मौत की महक। टॉर्च से देखा तो फर्श पर खून के धब्बे जैसे निशान। कोने में एक बॉक्स, पुरानी डायरी हरिशंकर की थी। उसमें लिखा, सरिता ने बहुत गलती की, मैंने उसे चुप करा दिया। अब कोई नहीं जानता, लेकिन रात में वो सपनों में आती है, कहती है चिट्ठी भेजूंगी, सबको बताऊंगी। मैं डर गया, क्या सरिता का भूत सच में है? मैंने डायरी पढ़ते हुए सुना, बाहर कोई चल रहा है। मैं बाहर निकला, लेकिन कोई नहीं। तभी मेरी जेब में कुछ सरसर आया। मैंने निकाला, एक नई चिट्ठी। नहीं, पुरानी लग रही थी, लेकिन ताजा। ऊपर लिखा, राहुल तुम अगले हो। मेरा नाम? ये कैसे? मैंने चिट्ठी खोली। तुम मेरी कहानी जान चुके हो, अब मदद करो वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगी, बेसमेंट में खोदो। दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ये भूत की चिट्ठी थी? मैंने रामू काका को बताया। उन्होंने कहा, साहब भाग जाओ, वो औरत न्याय मांग रही है, अगर नहीं दिया तो सबको मार देगी। लेकिन मैं नहीं माना। ड्रामा बढ़ता जा रहा था। मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। पुरानी अफवाहें हैं। मैंने खुद खोदना शुरू किया, बेसमेंट में, फर्श तोड़ते हुए। घंटों लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। थककर मैं बैठ गया। तभी अंधेरे में एक छाया दिखी, एक औरत की, सफेद साड़ी में। वो करीब आई और बोली, और गहरा खोदो। मैं चीख पड़ा। अध्याय 4, बढ़ता डर। अब हर रात एक नई घटना। एक रात मैं सो रहा था घर पर, लेकिन सपने में सरिता आई। चिट्ठी भेजी है मैंने तुम्हारे चाचा को। सुबह उठा तो चाचा बीमार। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन चाचा ने बताया, बेटा मुझे एक चिट्ठी मिली पुराने पोस्ट ऑफिस से। उसमें लिखा, राहुल को रोक लो वरना। मैं वापस पोस्ट ऑफिस गया। अब मजदूर भी डरने लगे थे। एक मजदूर ने कहा, वहां रात में रोने की आवाज आती है। मैंने कैमरा लगाया, रात की रिकॉर्डिंग देखी। अंधेरे में एक साया घूम रहा था, चिट्ठियां बिखेरते हुए। साया मेरे कैमरे की तरफ देखता और आंखें, लाल आंखें। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। मैंने पता लगाया कि हरिशंकर अब कहां है। वो जिंदा था, एक बूढ़ा आदमी, कस्बे के बाहर रहता। मैं उसके पास गया। सरिता की मौत कैसे हुई? मैंने पूछा। वो कांप उठा। तुम कौन? वो मर चुकी है। लेकिन मैंने दबाव डाला। उसने कबूल किया, हाँ मैंने उसे मारा, लेकिन वो वापस आ रही है, हर रात चिट्ठियां भेजती है। उसने मुझे एक चिट्ठी दिखाई। हरिशंकर, न्याय का समय आ गया। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, वो भूत है, पोस्ट ऑफिस में उसकी आत्मा फंसी है, चिट्ठियां उसके हथियार हैं, जो भी वहां जाता वो उसे डराती है। अध्याय 5, क्लाइमैक्स और न्याय। अब मुझे समझ आ गया, सरिता न्याय चाहती थी। मैंने फैसला किया, बेसमेंट में फिर खोदूंगा, पुलिस को साथ लेकर। लेकिन पुलिस नहीं मानी। मैं अकेला गया। रात में बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही। मैंने खोदना शुरू किया। गहराई में कुछ मिला, एक कंकाल, सरिता का। तभी वो साया प्रकट हुआ। धन्यवाद, उसने कहा। लेकिन अचानक वो मेरी तरफ बढ़ी। अब तुम मेरे साथ रहोगे? मैं चीखा, भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद। वो करीब आई, उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली। चिट्ठी लिखो, अपनी मौत की चिट्ठी। मैंने संघर्ष किया। तभी मुझे याद आया, डायरी में लिखा था कि सरिता को आग से डर था। मैंने लाइटर निकाला और चिट्ठियां जला दी। वो चीखी और गायब हो गई। सुबह पुलिस आई, कंकाल मिला। हरिशंकर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी जब मैं सोता हूं तो लगता है कोई चिट्ठी खोल रहा है। क्या सरिता सच में चली गई या वो इंतजार कर रही है अगली चिट्ठी के लिए?